ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट वेरी स्पेसिफिक क्वांटम लीप का समय। नमस्कार, एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनिवर्स आपको सिग्नल्स देते रहते हैं। ये रीडिंग्स कुछ स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम्स ग्रुप के साथ ही रेजोनेट करेगा। कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए ये टाइम क्वांटम लीप, जिसे क्वांटम जंप भी कहा जाता है, उस टाइम का ये आगाज़ है। अगर आप अटेंशन पे कर रहे हैं तो ये साइन आपको दिखेंगे, महसूस करेंगे आप। जो 7 साइंस आप अपने डेली रूटीन में इस वक्त फील कर रहे हैं। अब एक लाइन में ये भी जानेंगे कि क्वांटम लीप है क्या। क्वांटम लीप या क्वांटम जंप अचानक एक बहुत बड़ा परिवर्तन या सुधार, एक इमीडिएट वे में सडन चेंज और अ टाइप ऑफ हीलिंग थेरेपी, या एक टाइप से आप क्वांटम लीप को, क्वांटम जंप को ये समझिए कि जर्नी अपने आप ऑब्वियसली आपने इसमें काफ़ी इनपुट किए हैं, तभी ये वेरी स्पेसिफिक रीडिंग है। सभी के साथ ये रीडिंग, आज की वीडियो चैनलिंग बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करेगी। अचानक से एक बहुत बड़ा चेंज और एक इमीडिएट वे में एक तरह से आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा सुधार। तो चलिए ये महसूस कैसे करेंगे और कौन से हैं वो 7 साइंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दिस साइन आर इजी टू मिस अनलेस यू आर पेइंग अटेंशन। आप देख पा रहे होंगे आपके लाइफ में कुछ साइन नंबर 1, आप देख पा रहे होंगे आपके लाइफ में कुछ रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है क्या? रिपीट हो रहा है कुछ सिचुएशंस, रिपीट हो रहे हैं कुछ नंबर्स, रिपीट हो रहे हैं कुछ सिंबल्स, रिपीट हो रहे हैं कुछ वर्ड्स भी। द सेम कन्वर्जेशन हैपनिंग विथ डिफरेंट पीपल। चीज़ों का इस तरह से रिपीट होना यूनिवर्स का सिग्नल है कि कुछ होने वाला है। ये रिपीटेड जो सिचुएशंस हैं, ये एक सिग्नल है कि आपके लाइफ में आप इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्वांटम लीप के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं। सेकेंड सिग्नल, आपके लाइफ के उन एरियाज में जिसका अब तक ज़ीरो इम्प्रूवमेंट था, जिस एरिया में अब तक आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था होता हुआ, अब इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इम्प्रूवमेंट भले ही छोटा हो पर हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है किसी भी एरिया में आपके लाइफ में। स्मॉल ब्लेसिंग्स आर इवन नॉट द रैंडम लक। लाइफ के कोई भी अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छे लोग आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अच्छे एडवाइस मिल रहा होगा, कुछ अच्छा कर्मा आप क्रिएट कर रहे हैं, कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ हो रही है आपके साथ जो अब तक नहीं दिख रहा था होते हुए। अगर ऐसा है तो आपको रेडी किया जा रहा है एक लंबी छलांग के लिए, जिसे कहा जाता है क्वांटम लीप। साइन नंबर 3, आप देख पा रहे होंगे आपकी चॉइस बदल रही है। जो पहले आपकी चॉइस हुआ करती थी, जिन चीज़ों को करना आपको पसंद था पहले, अब अच्छा नहीं लगेगा। What once felt magnetic now feels mismatched। यहाँ तक कि आपका रुझान अब कुछ अलग किस्म के लोगों के प्रति होगा, जो लोग सॉफ्ट, स्टेडी, सेफ टाइप के लोग हैं, जो लोग सच का साथ देते हैं, जो क्लियर बात करते हैं, जो घुमा फिरा कर बात नहीं करते। Comfort becomes the compass, stability becomes attractive। साइन नंबर 3, अगर आप स्लीप में ये जो क्वांटम लीप, क्वांटम जंप में शामिल हैं, तो आप में कंपटीशन वाली एनर्जी नहीं रही है बाकी। अब कोई टेंशन नहीं होता किसी प्रकार की कंपटीशन का। बहुत कम कंपिटिटिव टेंशन अब आप में बाकी रह गया है। चाहे कंपटीशन किसी भी चीज़ का हो, फ्रेंड्स, कोवर्कर, रिलेटिव या लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड।
You are noticing fewer ego clashes, fewer power struggles, aggression, rivalry, conflicts अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जिसमें हो सकता है पहले आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, अब आप जितना चाहेंगे इन सब चीज़ों को अवॉइड करना। अब आप जीतना नहीं, समझना चाहेंगे, compete नहीं, कनेक्ट करना चाहेंगे लोगों से। ये शिफ्ट बहुत कुछ कहता है। Absence of competition is the vital sign that golden door is opening. साइन नंबर 5, एक और साइन आप फील कर रहे होंगे, अब आप फोर्स नहीं करते। नो मोर फोर्सिंग फेज। ये कोई हार मानना या लेजीनेस या डीमोटिवेशन नहीं है। यू आर रिलैक्स्ड, यू आर अलाइंड, देयर इज नो अर्जेंसी, देयर इज नो स्कार्सिटी, अनसर्टिनिटी में भी रिलीफ अगर आप फील कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ये क्वांटम लीप आपके लिए है, इसमें आप शामिल हैं। साइन नंबर 6, क्वांटम लीप का एक और साइन जिसमें आपको फील हो रहा होगा कुछ शुरू होने को है। समथिंग इन योर लाइफ इज अबाउट टू स्टार्ट। होपफुली आप ये फील करें, सब कोई फील करें। अब आप होपफुल फील कर पा रहे होंगे, कुछ नया होने को है, इस बात का होप। अब आप केओटिक सिचुएशन में नहीं है, बल्कि समझ रहे हैं हर एक रीज़न जो कुछ हो रहा है उसके पीछे का क्या रीज़न था, जो कुछ हुआ उसके पीछे क्या रीज़न रहा। अब आप अटेंशन तो डिफरेंट, अटेंशन जो है उसको डिफरेंट वे में अब आप फील कर पा रहे हैं। आप अटेंशन दे रहे हैं किसी भी चीज़ में, बट इन डिफरेंट वे। किस वे में? जहाँ पे ऑब्सेसिवनेस नहीं। अब आपके आइडियाज़, इमोशंस, डिज़ायर्स में अलग लेवल का वेट है, अलग लेवल की अलाइनमेंट है, हॉलो टाइप नहीं है। अब आप बहुत सिलेक्टिव हो चुके हैं, कहाँ आपको अटेंशन देना है, किस चीज़ में देना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। एंड द साइन नंबर 7, और अगर यहाँ तक वीडियो को सुनते सुनते आप इमोशनल टायर्डनेस फील कर रहे हैं, ना मेरी बातों को सुनते सुनते नहीं, ना ही मैं वीडियो को बहुत लंबा चौड़ा करती हूँ, क्योंकि मेरे भी पास बहुत ही सिलेक्टेड टाइम है और मैं अपने श्रोताओं की भी, व्यूवर्स की भी उतने ही टाइम की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वीडियो को लंबा चौड़ा करना कभी भी मैंने ये नहीं चाहा, और मैं आगे भी कोशिश मेरी हमेशा यही रहेगी, एकदम टू द पॉइंट बात करना, ताकि आपको समझ में आए, प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज में समझाना, किसी भी तरह का लेंदी वे में नहीं ले जाने का ये मेरा काम रहता है। तो 7th, अगर आप यहाँ तक वीडियो को सुनते सुनते आप इमोशनल टायर्डनेस फील कर रहे हैं, थका थका फील कर रहे हैं, तो आप क्वांटम जंप के लिए रेडी हैं। और ये टायर्डनेस स्ट्रेस नहीं है, ये टायर्डनेस इसलिए है क्योंकि अब आप उन अननेसेसरी कन्वर्जेशंस में, उन ड्रामा में, उन आर्गुमेंट्स में, उन सर्कल्स में पार्टिसिपेट करते हुए आप थक चुके हैं, क्योंकि आप पहले किया करते थे, जाने अनजाने में किया करते थे। नॉट बिकॉज द इशू वेंट अवे, but because your soul is asking you to stop performing and start existing in a way that feels real. अगर आप इमोशनल टायर्डनेस फील कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा सेम सिचुएशन आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी हो रहा है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ये वीडियो बहुत ही स्पेसिफिक है। ये उन डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन से, उन ट्विन फ्लेम से रेजोनेट करेगा जो अब जर्नी के लास्ट फेज में हैं, फाइनल फेज में आ चुके हैं। तो ऐसा आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी सेम टू सेम फील कर पा रहे हैं, हूबहू डिट्टो सेम। अगर आप कांटेक्ट में हैं आप पूछ सकते हैं, अगर आप कांटेक्ट में नहीं है तो इतना आपको विश्वास करना होगा।
और ये जो फाइनल फेज है क्वांटम लीप, इसके बाद ही आप रीयूनियन में आते हैं अपने काउंटर पार्ट के साथ। आपकी जर्नी एक लेवल अप बढ़ती है, जिसे कहा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी का कंप्लीशन। और ऐसे में अब थोड़े टायर्डनेस ही नहीं, थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेशर भी फील होगा। गले में बात करते वक्त थोड़ी सी खराश भी हो सकती है। आंखों में ब्लरी या ऑयली भी फील हो सकता है, कुछ ऑयली सा। ऐसा कुछ भी नहीं आंखों में गया या गिरा, पर ऑयली सा फील होगा, जिससे आपकी विजन थोड़ी सी ब्लरी लगेगी। कभी ड्रीम में भी हो सकता है आप ये फील करें कि आप एक ऊपर से नीचे तक जंप कर रहे हैं। जंप आप गिर गए, नॉट जंप बल्कि गिर गए। ये ड्रीम में भी, एस्ट्रल ट्रैवल में भी आपको फील हो सकता है। और इसके साथ ही साथ ये जो क्वांटम लीप का जो समय है कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए, इसलिए बार बार वेरी स्पेसिफिक कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक आते आते जो भी यहाँ तक आए हैं उन्होंने अपना इनर वर्क सिर्फ किया ही नहीं बल्कि शिद्दत से किया। जैसे कोई क्लास में हम सब ने पढ़ाई की, आप सब ने पढ़ाई की, कोई क्लास में आप पढ़े, उस क्लास में कोई बच्चा, सबको टीचर ने एक साथ सिखाया, पढ़ाया, समझाया, टाइम दिया, सबने बुक्स, कॉपीज़, नोटबुक सब ने एक से खरीदे, पर कोई बच्चा बहुत अच्छा सीखा, बहुत अच्छा समझा, बहुत अच्छा लिखा तो वो फर्स्ट आ गया। कोई बच्चा उतना अच्छा नहीं समझ पाया तो वो सेकंड टू 10th रैंक में, पोजीशन में वो आ गया, स्टैंड कर पाया। कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझा, और समझा भी तो लिख नहीं पाया, लिखा तो गलत, बेमन से सब कुछ किया। तो इसका मतलब उसने साल भर, जो वो बच्चा, एक साल का जो कोर्स होता है, सभी क्लास एक साल के होते हैं, उसमें वो बच्चे ने तैयारी मन लगाकर नहीं की थी। ऐसे में वो बच्चा फेल हो गया। फेल हो जाना ही इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा अब आगे ज़िंदगी में उठ नहीं सकता, वो फिर से उठेगा, पर अगर शिद्दत से मन लगाकर पढ़ाई करे। यहाँ पे भी यही है, इनर वर्क ट्विन फ्लेम को करने पड़ते हैं, पर कोई कोई ट्विन फ्लेम इनर वर्क शिद्दत से नहीं करते, सिंपली सरफेस लेवल में ऊपर ऊपर करते हैं। कुछ को पता ही नहीं होता क्या करना होता है, और उसके साथ ही साथ इसीलिए जर्नी में थोड़ा सा डिले हो सकता है। और ईश्वर करे आप सबसे ये रेजोनेट करे, पर क्योंकि मेरा कहना मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है, इसीलिए मैंने कहा ये वीडियो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। और जिनके साथ करेगा, आप वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा। और मुझे उम्मीद है जिनके साथ नहीं किया है, आगे आने वाले जो क्वांटम जंप होंगे उसमें आप लोग 100% अपने आप को शामिल कर पाएँ। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। इसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।